स्ट्रेस एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है सोराइसिस के लिए। यदि आप देखें तो आपका माइंड और स्किन का एक बहुत क्लोज एसोसिएशन है। जो भी हमारे माइंड के इमोशंस हैं वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होते हैं। यदि आप खुश रहेंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, ग्लो करती है और यंग रहती है। लेकिन यदि स्ट्रेस ज़्यादा है तो इससे स्किन के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है। और अगर आप सोराइसिस से पीड़ित हैं तो स्ट्रेस आपके सोराइसिस का एक बहुत बड़ा एग्रीवेटिंग फैक्टर हो सकता है। सोराइसिस एक कॉस्मेटिक बीमारी भी है। सोराइसिस की वजह से भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि पेशेंट्स यूजुअली दूसरों के सामने जाने में शर्माते हैं और अपनी स्किन को कवर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं। सोराइसिस के होने से एंग्जाइटी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इससे फिर सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। तो सोराइसिस का और स्ट्रेस का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सोराइसिस की ट्रीटमेंट के लिए। तो यदि आपको स्ट्रेस है या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को सोराइसिस है और उनको स्ट्रेस है तो हमें उनका भी हेल्प करना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। जब तक स्ट्रेस पूरी तरह से ठीक नहीं होगा तो सोराइसिस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यंग एज के अंदर सोराइसिस और स्ट्रेस का ज़्यादा रिलेशन देखने को मिलता है और यंगस्टर्स में एंग्जाइटी ज़्यादा होने के कारण यह सोराइसिस को और ज़्यादा एग्रीवेट करता है। स्ट्रेस का कारण क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें सोराइसिस में अच्छा रिजल्ट मिलता है। यूजुअली कोई पास्ट इमोशनल ट्रॉमा, कोई पुराना गिल्ट, कोई पुराना स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक पेशेंट कैरी कर रहा होता है, जिसकी वजह से डिजीज़ फ्लेयर अप होती रहती है। यदि आपका जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस है, तो यह भी सोराइसिस को एग्रीवेट कर सकता है। जब हम आयुर्वेद में सोराइसिस की चिकित्सा करते हैं तो स्ट्रेस की भी चिकित्सा साथ में करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और कुछ इंपॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं जो कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। पंचकर्मा में शिरोधारा, तक्रधारा और कुछ अन्य चिकित्साएं हम करते हैं जिससे स्ट्रेस डीप लेवल से डिलीट होता है और निकलता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल काउंसलिंग थेरेपीज़ भी हमने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ऐड की हैं जिससे स्ट्रेस को पूरी तरह से डिलीट किया जा सके। तो स्ट्रेस और सोराइसिस बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो सोराइसिस भी बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा सोराइसिस भी कम होगा। तो यदि आपको सोराइसिस है और स्ट्रेस रहता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान दें और अपने सोराइसिस को पूर्ण रूप से कंट्रोल करें।